अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। तो आज किचन में बन रहा है काबली पुलाव, जिसको अफ़गानी राइस भी कहते हैं या अफ़गानी पुलाव भी कहते हैं। मैंने इसको बहुत ही सिंपल तरीके से रेडी किया है ताकि आप सब लोग इसको घर में पका सकें। तो ये मैंने सबसे पहले 3 मीडियम साइज के अनियन कट कर लिए थे। फिर मैंने 1 kg लैम्ब शैंक्स लिए हैं। आप कोई सा भी मीट ले सकते हैं, लैम्ब, बीफ और मटन, कोई सा भी उसके पीसेस करवा लें। फिर ये 2 बड़े साइज की कैरेट्स लेके इनको मैंने जूलियन कट कर लिया था और साथ में ये रेजन्स लिए थे ब्लैक वाले। और फिर ये देखें, मैंने शाही जीरा और वाइट जीरे को मिक्स करके ना 2 भर के टेबल स्पून इनको ग्राइंड करके तो रख लिया था। इसके बाद ये शुगर है, ऑयल है और साथ में 1 kg जो है वो राइस हैं। आप कोई से भी राइस यूज कर सकते हैं। अब मैं इसका प्रोसीजर स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ये मैंने सारे अनियन उस ऑयल में डाल दिए हैं। ऑयल जो है ना, सिर्फ आपने लेना है 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल लेना है। उसके अंदर आपने ये अनियन जो है ना वो सारे डाल के इनको ब्राउन होने के लिए रख देना है। जैसे कि ये आपको नज़र आ रही हैं, इस तरह के ब्राउन करने। इसके बाद आपने जो मीट है वो सारा इनके अंदर जो अनियन है ना इनके अंदर डाल के मीट को आपने बहुत अच्छी तरह भून लेना है ऑयल में। ये देखिए, आपने देखा होगा कि मैंने इनके अंदर कोई गार्लिक जिंजर कुछ नहीं डाला। बस सिर्फ 1 टीस्पून जो है ना फुल करके मैंने सोल्ट का इसमें डाला है। और ये देखो अच्छी तरह इसको भून रही हूँ। भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया है। मैंने 1 kg राइस लिए हैं तो मैंने उस हिसाब से 1 kg से थोड़ा सा कम जो है ना वो मैंने पानी डाला है। पानी डाल के ये मैंने अपने इंस्टेंट कुकर के अंदर इनको गोश्त को गलने के लिए रख दिया था। ये देखें, आप चाहें तो आप वैसे भी गोश्त को जो है ना कुकर के बगैर भी गाल सकते हैं। थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है लेकिन अच्छी तरह वो भी नाइस तरीके से बल्कि गल जाता है। तो इधर मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लेके उसके अंदर मैंने कैरेट्स डाल दी थी। कैरेट्स डालने के बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा लीड बंद कर दिया, बिल्कुल हल्की फ्लेम पे था और ताकि जो कैरेट हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। फिर इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून भर के शुगर के डाले हैं और फिर इसको निकाल लिया जब ये अच्छी तरह सॉफ्ट हो गई। इसके बाद रेजन्स डाल दिए थे जिसको मेवे भी कहते हैं। वो भी मैंने ऐसे ही थोड़ा सा शैलो फ्राई करके उनको बाहर निकाल लिया उसी ऑयल के अंदर जिसमें गाजरें की थी ना, कैरेट्स। और इधर ये देखें जी, मेरा जो गोश्त है वो गल गया था, मतलब कि जो लैम्ब शैंक है वो गल गई थी। और उसके बाद फिर मैंने वो निकाल ली। उसकी जो यखनी थी ना, जो उसका सूप था, वो मैंने एक बड़े बर्तन में डाल के उसको उसके अंदर ये देखें राइस डाल दिए। आपने देखा होगा कि अफगानी राइस में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती, बहुत सिंपल तरीके से ये रेडी होता है। और जो मैंने वो शाही ज़ीरा और वाइट ज़ीरा दोनों मिक्स करके ग्राइंड किए हुए थे ना, 1 चम्मच भर के टेबल स्पून, वो मैंने इसमें डाल दिए। और साथ ही फिर और थोड़ा सा सोल्ट, 1/2 टीस्पून जो है वो फिर और सोल्ट डाल दिया। सोल्ट आप अपने जायके के हिसाब से डालें। सोल्ट के साथ इसमें 2 टेबल स्पून शुगर भी डाल दें तो जो पुलाव है ना वो बहुत ही मज़े का बनेगा। फिर ये देखें, मैंने उसके ऊपर जो गोश्त है वो रख दिया, लैम्ब शैंक्स जो, और साथ ही मैंने फॉइल के अंदर डाल के कैरेट और वो मेवे शेवे भी जो थे ना, रेजन्स, वो रख दिए। और ये दम जो था वो रेडी हो गया। और ये मैंने जो बोटियां है ना वो निकालनी थी शैंक्स की ऊपर से। ये मैंने इसलिए मिक्स नहीं किया, आप चाहें तो बोटियां अंदर पानी जब आपने डालना है तो अंदर ही डाल के चावलों के अंदर ही पका सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी बड़ी थी ना तो मैंने नहीं डाली कि चावल टूट ना जाएं। तो ये मैं अब ऊपर से इसको कर रही हूँ सारा डेकोरेट, ताकि मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा सकूं। तो ये सारी बोटियां छोटियां मैंने डाल के ऊपर इसके सारा मीट डाल के ऊपर से ये कैरेट और रेजन्स वगैरह भी डाल दिए। आपकी मर्जी, आप इसमें कैशूनट भी डाल सकते हैं, आप इसमें बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने ये सिंपल ही तरीके से रेडी किया है ताकि
हर कोई जो है ना वो इजी तरीके से घर में बना सके। तो ये देखें जनाब, आया है ना आपके मुंह में पानी, ये देखें। उठें और उठ के इसको बनाएं और खाएं मज़े मज़े से। जैसे कि ये देखें मैंने बनाया है, और ये बहुत ही मैंने इजी तरीके से बनाया। इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें नहीं डाली, बहुत ही सिंपल डाली। अदरक लहसुन नहीं डालना, क्योंकि अगर वो डालेंगे ना तो ऐसे ही फील होगा जैसे कि हम अपना पंजाबी पुलाव बना रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, ये काबली पुलाव है, इसमें लहसुन अदरक आपने और टमाटर शमाटर कुछ नहीं डालना। बस इसी तरह सिंपल तरीके से रेडी करें जैसे कि मैंने रेडी किया है। मैं इसीलिए हर रेसिपी को सिंपल तरीके से रेडी करती हूँ, और जो कि खाने में भी यम्मी होती है, इसलिए कि आप सब लोग इसको ट्राई करो और बना सको। तो यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें और मुझे इसकी फीडबैक ज़रूर दें, और मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।